हेलो फ्रेंड्स, ओम टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जिस तरह से सामान्य विज्ञान का 10,000 सेट मैं पूरा करवाने का टारगेट किया हूँ, तो उसी तरह से हर रोज़ मैं सामान्य विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा और आता हूँ। तो चलिए, आज हम सामान्य विज्ञान का वह महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है और आने वाले सभी एग्ज़ाम में ज़रूर हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी तरह से पूरे वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो में हर एक महत्वपूर्ण बात बताया गया है जो एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद होगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसके बाद आपको क्या करना है आपको पता ही होगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न आप क्या है। आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है। तो आपको बताना है कि 4 वायु प्रदूषक दिया हुआ है, तो उनमें से एक प्रदूषक जो है सबसे हानिकारक है। तो कौन सा है आपको सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन है आर्गन, ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनमें से वह कौन सा वायु प्रदूषक है जो सबसे हानिकारक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे आखिर रात को पेड़ के नीचे क्यों सोने की सलाह नहीं दी जाती है। तो कारण क्या है। तो चलिए आज देखते हैं। एक आम जीवन से जुड़ी हुई प्रश्न है कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो ऑप्शंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है, कार्बन कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा आपका। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। यानी रात के समय पेड़ पौधा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। तो आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। ऑप्शंस है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से सही आंसर आपका क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि कृत्रिम हीरा के नाम से कौन जाना जाता है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन हाइड्राइड या फिर सिलिकॉन कार्बाइड। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा। कौन है जो कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो उनमें से 3 सही और एक को कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और इट्रियम। तो इनमें से सही कौन है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इट्रियम। यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक इट्रियम नहीं है, बाकी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये सब
हाइड्रोजन के समस्थानिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपके पास। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि चुंबक बनाने के लिए कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं ड्यूरेलुमिन, स्टेनलेस स्टील, एल्किनो या फिर मैग्नीशियम। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्किनो, यानी चुंबक बनाने के लिए एल्किनो मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो आपको बताना है पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है। ऑप्शंस हैं पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, बोरेक्स या फिर फेरिक ऑक्साइड। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोरेक्स, यानी पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए बोरेक्स उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपके पास नाभिक रिएक्टर की खोजकर्ता, नाभिक रिएक्टर की खोजकर्ता है। तो आपको बताना है कि नाभिक रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है। ऑप्शंस है विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर या फिर माइकल फेराडे या एनरिको फर्मी। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? नाभिक रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? नाभिक रिएक्टर की खोजकर्ता है हो जाएगा आपका एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ने नाभिक रिएक्टर की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? तो आपको दिया हुआ 4 कण दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक्स किरण। तो इनमें से कौन सा कण है गतिज ऊर्जा के साथ चल रहा है? तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जो गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें सबसे अधिक संवेग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके पास। नेक्स्ट है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो आपको बताना लेजर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शंस है स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण या फिर उद्दीप्त विकिरण। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उद्दीप्त विकिरण, यानी लेजर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? उद्दीप्त विकिरण को उत्पन्न किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। आज का नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरती है। तो आपको बताना है कि प्रकाश किससे होकर गुजरेगी जिसका गति न्यूनतम हो जाएगा। ऑप्शंस है वायु से होकर, जल से होकर, कांच से होकर या फिर निर्वात से होकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। सही आंसर चलिए मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांच से होकर। जब प्रकाश कांच से होकर गति करेगा तो इसका गति न्यूनतम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो आपको बताना है ऋणात्मक आवेश किस में होता है। एक्स किरण में, अल्फा किरण में, बीटा किरण या फिर गामा किरण में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अल्फा ऋणात्मक आवेश किसका होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बीटा किरण क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु उपयोग में लाया जाता है। यूरेनियम, लोहा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा विद्युत उत्पन्न करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग करके विद्युत उत्पन्न किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है चेचक वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया।
तो आपको बताना है चेचक की वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, वह वैज्ञानिक का नाम क्या था। ऑप्शन है लुई पास्चर ने, डॉक्टर जेनर ने, लिस्टर ने या फिर साल्क ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जेनर। डॉक्टर जेनर ने ही चेचक का सर्वप्रथम आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो क्या है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, आपको सही आंसर बताना है। सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम या फिर स्ट्रांसियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेरियम। यानी बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो आपको बताना है कपूर को शुद्ध करने की, शुद्धिकरण की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऊर्ध्वापातन, आसवन, वर्णलेखन या फिर निर्वात आसवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वापातन। यानी कपूर को ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास। नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्या है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। तो आपको बताना है युद्ध में जो प्रयोग किए जाने वाले गैस ल्यूसाइड है, तो ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है, क्लोरीन से, अमोनिया से, एसिटिलीन से या फिर नाइट्रोबेंजीन से। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन से। यानी युद्ध में जो प्रयोग किए जाने वाले गैस ल्यूसाइड हैं तो किससे बनाई जाती है, एसिटिलीन से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके पास, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो आपको सही आंसर बताना है कि दिया सलाई में प्रयुक्त होने क्या होता है, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो दिया सलाई में प्रयुक्त होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है दिया सलाई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप सोने की कोई आभूषण बनाते हैं तो पूर्णतः सोना नहीं होता है, उसमें उसको कठोर बनाने के लिए कुछ धातु का मिश्रित किया जाता है। तो वह मिश्रित धातु का नाम आपको बताना है, जिंक, आयरन, सिल्वर या फिर कॉपर। तो सोने के आभूषण बनाने के लिए कौन धातु का उपयोग किया जाता है, वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉपर का उपयोग किया जाता है। कॉपर का उपयोग करके, सोने में कॉपर का उपयोग करके एक आभूषण बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न आपके लिए बहुत मदद करेगा एग्जाम में। निम्न में कौन जल से हल्का होता है। तो आपको बताना है जल से हल्का क्या है, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर क्या होगा। तो जल से हल्का कौन होता है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। तो जल से हल्का क्या होता है आपको पता चल गया है, जल से हल्का क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो आज का यह लास्ट प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। इसलिए दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।